हेलो नमस्कार, मैं रूबी चावला, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंटरव्यूज़। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वेल लेट मी टेल यू, बहुत से कैंडिडेट्स और बहुत से जॉब सीकर्स को ये लगता है कि उनको इंटरव्यू में सिलेक्शन इसलिए मिल जाएगा क्योंकि उनके पास नॉलेज है, वो स्मार्ट है, वो कॉन्फिडेंट है। बट क्या सिर्फ नॉलेज, स्मार्ट और कॉन्फिडेंट होने से जॉब मिल जाती है? नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट जॉब उसी को मिलती है जो इंटरव्यू के दौरान सही से क्वेश्चंस के आंसर्स को दे दे। सो जो कैंडिडेट इंटरव्यू के दौरान अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर ले, अपने आप को एक्सप्रेस कर ले, उसकी जीत पक्की है। अब इंटरव्यू होता क्या है? इंटरव्यू इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू अननोन पीपल, यानी कि दो अनजान लोगों के बीच में बातचीत। अब अगर ये इंटरव्यू 5 मिनट का है, 10 मिनट का है, इस 5 और 10 मिनट के अंदर आपको अपना इतना अच्छा इंप्रेशन डालना है कि अगला आपको सिलेक्ट करने से रुक ही ना पाए। अब हमें बात करनी है इंटरव्यू की शुरुआत कैसे होती है। वेल हम सबको पता है कि पहला क्वेश्चन जो होता है वो होता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। बट क्या हर बार यही क्वेश्चन होता है? 85% चांसेस है कि आपको यही क्वेश्चन मिले। बट कई बार ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलता, सीधा टेक्निकल इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। बट येस, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स। रिहर्सल की जरूरत है, तैयारी की जरूरत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, एक्सप्लेन योरसेल्फ, सेल योरसेल्फ, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देना कैसे है, उनमें कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको कवर करने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको बताना है वो ऑब्वियसली आपको अपना नाम, अपनी एज और प्लेस ऑफ बर्थ। पर यहाँ मैं आपको एक बात चेक कर दूं कि आप अपना नाम तभी बताएंगे अगर उन्होंने आपका नाम ना लिया हो। अगर उन्होंने कह दिया वेल शीना टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो शीना को क्या अपना नाम दोबारा बताने की जरूरत है? नहीं। तो आप कैसे शुरुआत करेंगे? आप कहेंगे आई एम 24 years old young girl born and brought up in कानपुर। आपको नाम बताने की जरूरत ही नहीं है। तो यानी कि पहला पॉइंट वैसे तो है नेम, प्लेस और एज, बट अगर आपका नेम उन्होंने ले लिया है तो आपको नेम बताने की जरूरत नहीं है। So once you tell your name, place and age, then comes your second point, that is the most important point, that is your educational qualification. It's very important to tell about your educational qualification because यही तो बेस है, इसी के ऊपर तो आपका सिलेक्शन होने वाला है। So आप अपने एजुकेशन के बारे में बताएंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपकी लेटेस्ट एजुकेशन है, जो आपकी सबसे लास्ट वाली एजुकेशन है, उसके बारे में आप पहले बताएंगे, फिर उसके बाद उसकी पहले वाली एजुकेशन। जैसे अगर आपने MBA किया है तो पहले आप MBA के बारे में बताइए, फिर आप बताइए कि आपने BTech किया है, फिर आप अपने 12th के बारे में बताइए। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि आप जब अपनी क्वालिफिकेशन बता रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी परसेंटेज बतानी है, क्योंकि अगर आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं है तो वो एक गलत इंप्रेशन डाल देता है। अगर आपकी परसेंटेज 80% से ऊपर है, आप टॉपर रह चुके हैं, तो आप ज़रूर मेंशन करिए। स्कूल और कॉलेज का नाम भी बताने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस वो टॉप मोस्ट स्कूल्स में से एक या टॉप मोस्ट कॉलेजेस में से एक हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ और क्या ज़रूरी है? उसके साथ आपको बताना है आपके प्रोफेशनल स्किल्स, आपकी टेक्निकल स्किल्स। अगर आपने साथ में कोई कोडिंग की हुई है या आपने कोई एंड्रॉयड डेवलपमेंट किया हुआ है, कोई भी आपने एक्स्ट्रा कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, जो भी स्किल्स आपने साथ में ली हुई है अपने कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई के साथ, उसको ज़रूर मेंशन करना है। क्योंकि हमें ये फैक्ट नहीं भूलना है कि हम जितनी अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे और सेल करेंगे, उसी की बेसिस पर हमारा सिलेक्शन होना है। तो आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपको बहुत डिटेल में नहीं बताना है, क्योंकि कई बार फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर एक अलग से क्वेश्चन बन जाता है। फैमिली बैकग्राउंड में बेसिकली आप ये बता सकते हैं कि माई फादर इज़ अ सर्विसमैन और माई फादर इज़ वर्किंग इन सो एंड सो कंपनी एंड माई मदर इज़ अ होम मेकर एंड आई हैव गॉट 2 siblings। अगर आपके भाई बहन किसी अच्छी पोस्ट पर किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हो, नहीं तो आप बस इतना बोल दीजिए कि मेरे 2 भाई बहन हैं, मेरे 2 siblings हैं, दैट्स इट। और आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि पापा का नाम क्या है और मम्मी का नाम क्या है, जो जनरली सारे स्टूडेंट्स बोल देते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में कि आपके फादर का नाम क्या और आपके मदर का नाम क्या है। So it's better that you just tell what your father does and what your mother does, so that they get an idea that what kind of a background, आप किस बैकग्राउंड से आए हैं। फैमिली बैकग्राउंड के बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो है आपकी हॉबीज़। हॉबीज़ क्यों ज़रूरी है? ताकि हमें आपका माइंडसेट पता चले, हमें ये पता चले कि आपकी लाइकिंग किस चीज़ की है। और हॉबीज़ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए जो भी आप हॉबी बताएं बहुत ज़रूरी है आप सोच समझ के बताएं। जैसे अगर आपने बोला कि मुझे किताबें पढ़ना अच्छा है,
मुझे अगर कोई पूछे तो मैं बोलूँगी मुझे किताबें पढ़ना अच्छा है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ट्रेनिंग का है, तो ऑब्वियसली मैं कुछ ऐसी हॉबी बताऊँगी जो मेरे प्रोफेशन से कुछ ना कुछ कनेक्टेड हो। तो अगर मैं ये कहती हूँ कि मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, या मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी किताब आपने पढ़ी, आपका फेवरेट ऑथर कौन है, आप कुकिंग अच्छा कर लेती हैं, कौन सी डिश आप बना लेती हैं। अगर मैंने कोई एक डिश का नाम बता दिया तो बोलेंगे बना के बताओ, एक्सप्लेन द रेसिपी। तो आप जो भी हॉबीज बताएं उसके बारे में आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बगल वाले दोस्त ने लिखा है गार्डनिंग तो मैं भी गार्डनिंग लिख देता हूँ, बगल वाले दोस्त ने लिखा है कुकिंग तो मैं भी वो लिख देता हूँ। नो, आप वही बताएंगे जिसमें आपको पूरी नॉलेज हो, बिकॉज हॉबीज से रिलेटेड बाद में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और जनरली एक और बात है जो कहते हैं कि जब वो आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप अपना स्ट्रेस कैसे मिटाते हैं, तो स्ट्रेस मिटाने का तरीका भी हॉबीज़ को यूटिलाइज करना है। इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि आप सारी चीज़ें कनेक्ट करके ही बोले। जैसे अगर मुझे कभी अपना स्ट्रेस मिटाना होता है तो मैं ये अक्सर कह देती हूँ कि मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। जब भी मुझे लगता है मेरी बैटरी लो हो रही है तो मैं कोई भी मोटिवेशनल बुक उठा लेती हूँ और पढ़ना शुरू कर देती हूँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर हॉबीज एंड देन से। अब हॉबीज के बाद क्या है? हॉबीज के बाद आप बताएंगे अपने स्ट्रेंथ्स। अगेन आपका पूरा इंटरव्यू स्ट्रेंथ्स पर बेस्ड है, क्योंकि स्ट्रेंथ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, हम आपको क्यों हायर करें, इसमें भी आपको स्ट्रेंथ्स बतानी है, राइट? आप दूसरों से अलग कैसे हैं, इसमें भी आपको स्ट्रेंथ्स बतानी है। तो जब भी आप अपने स्ट्रेंथ्स को सिलेक्ट करें, सोच समझ कर सिलेक्ट करिए। और ध्यान रखिए, 2 या 3 स्ट्रेंथ से ज़्यादा मत बताइए, बिकॉज अगर आप 5-6 स्ट्रेंथ्स बताने लगेंगे तो ध्यान रखिएगा उनको समझ में आ जाएगा कि आप रट के आए हो या तो आप झूठ बोल रहे हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो रिज्यूमे आपका इंटरव्यूअर के पास है उसमें जो लिखा है आपको वही बोलना है। और स्ट्रेंथ्स के आपको सिर्फ शब्द नहीं बोलने कि आई एम कॉन्फिडेंट, हार्ड वर्किंग, आई एम पॉजिटिव, ये तो सभी बोलते हैं। आप अपने स्ट्रेंथ्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। जैसे आप उनको बोल सकते हैं, आई हैव गॉट वेरी गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, मेरे लिए बहुत आसान होता है आसपास के लोगों को कन्विंस करना, मैं सबके साथ बहुत अच्छे से जेल कर जाती हूँ, मेरा टीम वर्क बहुत अच्छा है, मेरे लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छे हैं। तो जो भी आप वर्ड बोल रहे हैं, चाहे वो टीम वर्क हो, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे वो इंटरपर्सनल स्किल्स हो, चाहे वो पॉजिटिव थिंकिंग हो, हर एक स्किल का एक एग्जाम्पल रेडी होना चाहिए। क्योंकि उनका अगला सवाल हो सकता है, आप कैसे कह सकते हैं कि आपके इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे हैं, आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि आपका लीडरशिप स्किल अच्छा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वट एवर यू आर सेइंग, आप जो भी वहाँ बोल रहे हैं उससे कनेक्टेड क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। स्ट्रेंथ्स को सिलेक्ट करते वक्त मेक श्योर दैट यू थिंक अबाउट द पॉसिबल क्वेश्चंस। आप सोच लें कि इससे कनेक्टेड मेरे पास क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्ट्रेंथ्स के बाद आप बताएंगे अपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में। 2 एक्टिविटीज़ होती हैं, एक होता है को करिकुलर और एक होता है एक्स्ट्रा करिकुलर। को करिकुलर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू योर स्टडीज़, जैसे आपने कोई समर ट्रेनिंग करी है, कोई इंटर्नशिप किया है, कोई प्रोजेक्ट किया है, कोई सेमिनार अटेंड किया है, कोई वर्कशॉप अटेंड की है, इसके बारे में आप ज़रूर बताइए, क्योंकि ये आपकी जॉब से रिलेटेड होगा। उनको ये मालूम चलेगा कि आपने एक्स्ट्रा क्या क्या किया हुआ है। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्या है? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी लाइक कोई आपने स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, कोई सोशल एक्टिविटी आपने करी है, इस तरीके की एक्टिविटीज़ को हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं, जो पढ़ाई से रिलेटेड ना है बट आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है। सो इसके बारे में ज़रूर मेंशन करिए। उसके बाद जो अगेन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप हमेशा अपने रिज्यूमे में लिखते हैं, पहला पॉइंट होता है करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव यानी कि गोल। जब आप अपने इंट्रोडक्शन को एंड की तरफ लेके जा रहे होते हैं तो हमेशा याद रखिए उसको अपने गोल स्टेटमेंट के साथ फिनिश करिए, क्योंकि इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आपने जो लिखा है अपने रिज्यूमे में उसके बारे में आपको मालूम है कि नहीं है, राइट? सो जो भी आपने करियर ऑब्जेक्टिव अपने रिज्यूमे में लिखा है उसी से रिलेटेड आप अपना गोल बताइए कि मेरा गोल है कि मैं एक अच्छी कंपनी में काम करूं जहां मेरे स्किल्स यूटिलाइज हो सके, मेरे स्किल्स यूज़ हो सके, जहां मुझे अच्छी ग्रोथ मिले, जहां मुझे अच्छे सक्सेस मिले, जहां मैं अपने आप को तरक्की की मोड़ पे पा सकूं, जहां मैं अपने आप को एक सक्सेस की तरफ जाते हुए देख सकूं। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सो लेट्स रिवाइज क्विकली। तो हमारा पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था नेम, एज और प्लेस ऑफ बर्थ। सेकेंड पॉइंट था हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। थर्ड था हमारा फैमिली बैकग्राउंड।
उसके बाद हमने हॉबीज़ की बात करी, फिर हमने स्ट्रेंथ्स की बात करी, फिर हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और को करिकुलर एक्टिविटी के बारे में बात करी, और फिर हमने उसको ख़त्म कर दिया गोल के साथ। ध्यान रखिए आपका जो इंट्रोडक्शन है वो कम से कम 1 मिनट 1.5 मिनट का तैयार होना चाहिए, क्योंकि जब आप उस कुर्सी पे बैठते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो आपको इतना डर लगता है, इतने नर्वस होते हैं कि वो 1.5 मिनट का इंट्रोडक्शन कम होकर के 30-40 सेकंड का हो जाता है। सो जब आप ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे तो जब आपको बोलना होगा तो थोड़ा कम भी बोल दिया, डजंट मैटर, बट प्रिपेयर योर बेस्ट, बी प्रिपेयर्ड for the worst, be prepared for the best. So I wish you all good luck. Prepare your introduction because introduction drives your interview. जैसा introduction आप दोगे वैसा ही आपका interview आगे चलेगा. So good luck to all of you. Thank you so much.